जय हिंद दोस्तों, मैं अजंत कुमार। ये वीडियो सपना वर्दी का है जो सीरीज चल रहा है, उसका 7वां क्लास है। और ये जो आज इस सीरीज का जो है मैराथन क्लास रहने वाला है। इस सेट में क्लास 7 में ये जो है सेट में 100 प्लस क्वेश्चन है। कितना है? 100 प्लस क्वेश्चन है। तो दोस्तों सभी लोग फटाफट इस क्लास को ज्वाइन कर ले। मैं आप लोग से वादा किया हूँ कि एग्ज़ाम होने से पहले 2000 प्लस जो है इस सीरीज में क्वेश्चन करवाऊँगा। तो ये ज़रूर आप लोग के लिए मैं करूँगा। बस आप मेरे लिए जो है एक काम करें, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये सेशन कैसा लगा, ताकि मैं आप लोग के लिए और भी आई क्वेश्चन जो है लेकर आए। तो आप लोग पेन नोटबुक लेकर बैठ जाएं और अपना लास्ट में स्कोर ज़रूर बताएं कि जो है 100 प्लस क्वेश्चन में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अगर 100 में से 50 भी आ जा रहा है तो समझिए कि आपका जो है सपना वर्दी का जो है पूरा होने वाला है। ये जो जितने सारे क्वेश्चन हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये जो 16 अगस्त से आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है 16 जुलाई से 3 अगस्त तक क्या होना है? 16 जुलाई से 3 अगस्त तक एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो है हर सेट में हर शिफ्ट में ये जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें लगभग यहाँ से 30 से 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसीलिए जो है इस सीरीज़ का नाम रखे हैं सपना वर्दी का। आप लोग जो है तो आप लोग लास्ट में जो है अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे कि 100 में से कितना आप लोग को जो है क्वेश्चन जो है सही हो पा रहा है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपका जो है तैयारी अच्छे से हो और आपका सिलेक्शन भी हो जाए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और ये जो है आपको जो है क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए मात्र जो है 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग जो है जल्दी जल्दी आंसर को जो है से गेस कीजिएगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन की कनिष्क किस वंश का शासक था? आप लोग बताएंगे कनिष्क जो है किस वंश का शासक था? तो ये था कुषाण का। किसका था? कुषाण का था। तो ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महावंश ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखा गया? तो महावंश ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखा गया आप लोग बताएंगे। तो ये जो लिखा गया था पाली में लिखा गया। कौन में लिखा गया था? पाली में। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये जो सीरीज चल रहा है सपना वर्दी का, ये जो सपना वर्दी का सीरीज चल रहा है, ये जो है सिलेक्शन आपको पक्का दिला देगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये जो सिलेक्शन है आपको जो है इस सीरीज़ से आपको पक्का मिल जाएगा। तो आप लोग जो है जितने भी इस सीरीज़ का सेट हो रहा है आप लोग सब सेट जो है बारी बारी से देख ले। तो देखिए कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि हड़प्पा काल में मृतकों को दफनाने की प्रथा को क्या कहते थे? तो क्या कहते थे? ये जो कहते थे आप लोग बताएंगे, ये कहते थे समाधान। ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। देखिए जो है से हम ये जो है मैं जो है से ज़्यादा लेक्चर नहीं देना चाहता, क्योंकि जो है आपका जो है टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं सीधा जो है क्वेश्चन पर आता हूँ। तो आप लोग जो है इस वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहेंगे और अपना जो है से स्कोर बताएंगे। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। किस मुस्लिम शासक ने पहली बार चांदी का टंका चलवाया? तो किसने चलवाया था आप लोग बताएंगे। तो ये जो चलवाया था इल्तुतमिश ने चलवाया था। किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने। आप लोग बताएंगे कि जो गुलाम वंश का ये जो संस्थापक था वो कौन था? आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे गुलाम वंश का शासक कौन था। ये चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो बाबर का जन्म जो हुआ था आप लोग बताएंगे, ये जो हुआ था समरकंद में हुआ था। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरा पानीपत का जो युद्ध हुआ था किस वर्ष हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 5 स्टार लगा लीजिए। तो आप लोग बताएंगे, तो ये जो हुआ था 1700
61 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर ने बीरबल को किस उपाधि से नवाजा था। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे नवाजा था? ये जो नवाजा था राज पंडित से। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग बताएंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा था। ये भी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो था चंपारण सत्याग्रह था। ये कब हुआ था? ये जो हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। कहाँ से हुआ था? बिहार के चंपारण जिले से। कहाँ से हुआ था? बिहार के चंपारण जिले से। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 310 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हुआ था मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। ऑप्शन जो ए है से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद जो है 370 किस राज्य से संबंधित था। तो किससे संबंधित था? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जरूर बताएंगे आंसर। तो इसको आप छोड़ दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द सबसे पहले आता है। ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन आता है? ये आता है संप्रभु। क्या आता है? संप्रभु। तो ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में कुल कितने भाग हैं। आप लोग बताएंगे तो कुल कितने भाग हैं। तो ये जो भाग हैं 22 है। कितना है? 22 है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान समय में भारत में कुल कितनी राजभाषाएं हैं। कितनी राजभाषाएं आप लोग बताएंगे। तो ये जो है 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं कितने हैं? 22 भाषाएं हैं। और कौन सी अनुसूची में है? तो ये जो है अनुसूची 8वीं में है। कितने भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे कि राज्यसभा का सभापति जो होता है कौन होता है। आप लोग बताएंगे सभापति कौन होता है। तो ये जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो आप लोग बताएंगे ये जो उपराष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल जो है कितने वर्षों तक रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है। तो गंगा और यमुना का जो संगम है आप लोग बताएंगे कहाँ होता है। जो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आप लोग बताएंगे ये हो जाएगा इलाहाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी जो तट रेखा वाला राज्य है वो कौन सा है। तो कौन सा है? तो ये जो है गुजरात है। कौन है? गुजरात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है आप लोग बताएंगे। ये है जोग फॉल्स। कौन है? जोग फॉल्स। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रयोग किया जाता है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो किया जाता है सिस्मोग्राफर किया जाता है। क्या किया जाता है? सिस्मोग्राफर किया जाता है। ये जो बैरोमीटर है उसे क्या मापता है। अगर बैरोमीटर में अचानक जो है एकाएक गिर जाए तो इसका मतलब क्या है। ये जो इसका मतलब है कि आंधी तूफान आने वाला है। ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र में मुख्य रूप से कौन से तत्व पाए जाते हैं। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाए जाते हैं लोहा और निकेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किसको कहा जाता है। ये जो कहा जाता है मंगल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली जो परत है कौन सी है।
ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी है? ये है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही क्या होता है? बारिश होता है। हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो जो उड़ता है समताप मंडल में उड़ता है। किस में उड़ता है? समताप मंडल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्या है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है प्रत्येक क्रिया की बराबर जो है वह विपरीत प्रतिक्रिया, यानी जो रॉकेट है ना, जितना तेज़ी से पीछे धुआं फेंकेगा रॉकेट उतना ही तेज़ी से आगे रॉकेट जाएगा। तो यही इसका है जो ऐसे नियम है, यानी प्रत्येक क्रिया की बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 324 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 324 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? तो ये जो है दूरी के है। किसकी है? दूरी के है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा की एसआई जो है क्या होता है? विद्युत धारा की एसआई क्या होता है? तो ये जो होता है एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चुंबक के आसपास किस क्षेत्र में प्रभाव होता है? तो किस क्षेत्र में प्रभाव होता है? तो ये जो होता है चुंबकीय क्षेत्र में होता है। किस में होता है? चुंबकीय क्षेत्र में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये जो संबंधित है मोटर से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मा की एसआई जो है क्या होगा, यानी ऊष्मा की एसआई मात्रा क्या होगा? आप लोग बताएंगे। तो ये जो हो जाएगा ये क्या होगा? ये होगा जूल होगा। तो ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस के जल में घुलने से क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है गैस के जल में घुलने से क्या बनता है? आप लोग बताएंगे। तो क्या बनता है? तो ये जो बनता है अम्ल बनता है। क्या बनता है? अम्ल बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम क्या है? आप लोग बताएंगे। तो इसका रासायनिक जो नाम है HCl है। क्या है? HCl है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे हल्का जो है गैस कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये जो है हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो कौन सा शर्करा पाया जाता है? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पाया जाता है लैक्टोज पाया जाता है। कौन पाया जाता है? लैक्टोज, यानी ऑप्शन जो सी है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये कौन सी है? ये है अस्टेपस है। कौन सी है? अस्टेपस है। ये कहाँ होता है? ये जो हड्डी होती है कान में होती है। कहाँ होती है? कान में होती है। तो आप लोग ये भी बता देंगे ये जो फीमर है मानव की, ये जो हड्डी है ये क्या है? मतलब ये जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, उसको क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विक यानी किडनी में रक्त छानने की इकाई क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? तो ये जो कहलाती है निफ्रॉन कहलाती है। क्या कहलाती है? निफ्रॉन कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पादपों में जो है भोजन का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? तो ये जो होता है पत्ती में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये जो है यकृत है, यानी क्या है? लीवर है। ऑप्शन बी जो है राइट हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एड्स जो है किसके कारण होता है? तो एड्स किसके कारण होता है? तो ये जो होता है वायरस के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस तत्व को जीवन का तत्व कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है आप लोग बताएंगे। ऑक्सीजन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ऑक्सीजन को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा रोग जो है जल से फैलता है? कौन सा फैलता है? तो ये जो फैलता है टाइफाइड फैलता है। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? आप लोग बताएंगे। डीएनए का पूरा नाम जो है
डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। ये जो डीएनए का खोज जो किया था वाटसन और क्रिक किया था। कौन किया था? वाटसन और क्रिक, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नेता की मूर्ति है? तो किस नेता की मूर्ति है? ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के। तो आप लोग बताएंगे कि जो सरदार वल्लभ भाई का स्टैचू ऑफ यूनिवर्सिटी जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो बना है किस नदी के किनारे बना है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया था? तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जो लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है आप लोग बताएंगे। तो ये जो करता है विखंडन पर कार्य करता है। किस पे करता है? विखंडन पर कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसान जो रेल योजना है किससे जुड़ी है? तो किसान रेल योजना किससे जुड़ी है आप लोग बताएंगे। तो ये जुड़ी है कृषि उत्पाद की ढुलाई से। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय को राज्य को स्पाइस जो है गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आप लोग बताएंगे किस राज्य को कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है केरल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि राजतरंगी के लेखक कौन थे? आप लोग बताएंगे कि राजतरंगी के जो लेखक थे वो कौन थे। तो ये थे कलहन। कौन थे? कलहन। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी जो है पूरी तरह भारत में बहती है? तो कौन बहती है? ये जो बहती है गोदावरी बहती है। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितने अनुसूचियां हैं आप लोग बताएंगे। ये जो है 12 अनुसूची है। कितने हैं? 12 अनुसूची है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यपाल जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है आप लोग बताएंगे। ये जो होता है राष्ट्रपति। किसके प्रति? राष्ट्रपति। ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने नष्ट किया था? तो किसने किया था? तो ये जो किया था बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आप लोग बताएंगे कहाँ हुई थी। ये जो हुआ था बोध गया में हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीर्थकर जो शब्द है किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो आप लोग बताएंगे ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ये जो जुड़ा हुआ है जैन धर्म से। तो जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थकर थे वो कौन थे? ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। आप लोग बताएंगे कि जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थकर कौन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तो सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है आप लोग बताएंगे। तो ये जो मानी जाती है सिंधु घाटी। कौन सी मानी जाती है? सिंधु घाटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाम वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था आप लोग बताएंगे। तो ये जो था क्यूमर्स था। कौन सा? क्यूमर्स था। ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी जो है किस भाषा में है? ये जो है मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है तुर्की भाषा में है। किस में है? तुर्की भाषा में है। ऑप्शन जो है सी जो है राइट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि खानवा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध किन के बीच ये जो है युद्ध लड़ा गया था आप लोग बताएंगे। तो ये जो लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच। तो आप लोग जरूर बताएंगे कि खानवा का युद्ध जो है कब लड़ा गया था।
चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका नारा था? तो किसका नारा था? तो ये जो नारा था आप लोग बताएंगे, ये था बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह जो है, राजगुरु और सुखदेव जो है किस वर्ष फांसी दी गई थी? तीनों को किस वर्ष फांसी दी गई थी आप लोग बताएंगे? ये जो दिया गया था 1931 में दिया गया था, और गांधी इरविन समझौता भी हुआ था 1931 में। ऑप्शन जो है ये सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन वही आ गया जो है, गांधी इरविन जो है समझौता कब हुआ था? तो आप लोग बताएंगे कब हुआ था। ये जो हुआ था 1931 में हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो किस भाग में है? तो ये जो है भाग 3 में है। किस में है? भाग 3 में है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कार्य के अनुच्छेद 51A जो है किससे संबंधित है? ये VVI क्वेश्चन है। ये जो है बार बार हर सेट में आ रहा है, इसलिए जो है ये VVI क्वेश्चन है। तो हम लोग बताएंगे कि अनुच्छेद जो है 51A किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ये जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो कहलाती है महाभियोग कहलाती है। क्या कहलाती है? महाभियोग कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में संविधान लागू होने की जो है तिथि क्या थी? तो क्या थी आप लोग बताएंगे? तो ये था 26 नवंबर 1949 ईस्वी। ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। अब भारत में संविधान लागू होने की जो है स्थिति क्या थी? ये जो थी तिथि जो थी 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन जो सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 365 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दमन और दीव जो है किस राज्य का हिस्सा है? दमन और दीव जो है किस राज्य का हिस्सा है? ये जो हिस्सा है दमन और दीव जो है ये है गोवा का है। किसका है? गोवा का है। तो 365 का जो है दमन और दीव जो है किस राज्य का हिस्सा है? ये जो है केंद्र शासित प्रदेश का। किसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये भी थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। दमन और दीव का जो है किस राज्य का हिस्सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 366 नंबर कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला जो है कहाँ होती है? तो ये जो होती है चेरापूंजी में होती है। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी जो है भारत में पश्चिम की ओर बहती है? मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन बहती है? तो ये जो बहती है नर्मदा बहती है। कौन बहती है? नर्मदा बहती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जो है सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? कौन सी है? तो ये जो है बूलर झील है। कौन है? बूलर झील। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य जो है सबसे निकट ग्रह जो है कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? ये जो है बुध है। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी जो है अपनी ध्रुव पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो कितने समय में पूरा करती है? तो ये जो करती है 24 घंटे में। और इसीलिए जो है दिन रात होता है। क्या होता है? इसी के चलते जो है दिन रात होता है। और इसीलिए जो है 24 घंटे को ही मिलाकर जो है एक दिन बोला जाता है, यानी रात और दिन मिला के क्या बोला जाता है? एक दिन बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्ट का संबंध जो है किससे है? तो वोल्ट का किससे संबंध है आप लोग बताएंगे? ये जो है वोल्टेज से है। ऑप्शन भी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा की जो है ईसाई मात्रा क्या होता है? ऊर्जा की ईसाई मात्रा क्या होती है? तो ये जो होती है क्या होती है? जूल होती है। ऑप्शन जो है सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक दर्पण में बना प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक हो तो दर्पण कैसा कहलाता है? तो ये कैसे कहलाता है? तो ये जो कहलाता है अवतल कहलाता है। कैसे कहलाता है? अवतल कहलाता है। ये जो बाइक है, ठीक है, बाइक के साइड में जो मिरर लगा होता है
वो कौन सी जो है लेंस लगा दर्पण लगा होता है, आप लोग बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चालक में विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किस नियम का प्रयोग होता है। तो किस नियम का प्रयोग होता है, ये जो होता है फ्लेमिंग का दायां हाथ के नियम। ऑप्शन भी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CH4 किस यौगिक का सूत्र है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसका सूत्र है, तो ये जो है मीथेन का है। किसका है, मीथेन का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध को दही में बदलने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो कहते हैं किण्वन कहलाते हैं। क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे। तो ये जो होता है Na होता है और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु में प्रोटॉन जो है किस में स्थित होता है। तो किस में स्थित होता है, तो ये जो होता है नाभिक में होता है। किस में होता है, नाभिक में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि DNA और RNA जो है किसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है ये, तो ये जो है न्यूक्लिक जो है एसिड का उदाहरण है। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा वर्णक होता है। तो कौन सा वर्णक होता है, तो ये जो होता है हीमोग्लोबिन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि जंतु की श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है। कौन सी गैस ली जाती है, तो वो जो ली जाती है ऑक्सीजन ली जाती है। कौन सी ली जाती है, ऑक्सीजन ली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो होता है जाइलम द्वारा। फ्लोएम द्वारा का क्या होता है, भोजन होता है। फ्लोएम द्वारा क्या होता है परिवहन, ये जो होता है भोजन होता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जल जो परिवहन होता है वो जाइलम द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एड्स रोग जो है किस वायरस के कारण होता है। तो किसके कारण होता है, तो ये जो होता है HIV के कारण। किसके कारण होता है, HIV के कारण। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे जो होता है रिएक्टेस होता है। क्या होता है, रिएक्टेस होता है। और विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है स्कर्वी होता है। तो आप लोग बताएंगे कि विटामिन A की कमी से कौन सी रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध का जो है pH मान लगभग कितना होता है। तो दूध का pH मान कितना होता है, तो ये जो होता है 6.6 होता है। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक का जो शिलालेख है किस लिपि में लिखा गया है। तो किस लिपि में लिखा गया है, तो ये जो लिखा गया है ब्राह्मणी में है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का जो है बंदरगाह नगर कौन सा था। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो था लोथल था। कौन था, लोथल था। यानी ऑप्शन जो सी है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिका जो पुस्तक है किसने लिखी है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने लिखी है, तो ये लिखी है मेगास्थनीज ने। ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख में किन शासकों का वर्णन है। तो किसका वर्णन है, तो ये जो वर्णन है समुद्रगुप्त का है। किसका है, समुद्रगुप्त का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने किया था, तो ये जो किया था हरिहर और बुक्का ने। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। किस युद्ध में हुई थी, ये जो हुआ था आप लोग बताएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ग्वालियर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। ये जो 1857 की क्रांति थी उसी में भाग ली थी झांसी की रानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि भगत सिंह किस दल से जुड़े थे। ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस दल से जुड़े हुए थे, ये जो जुड़े हुए थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है एसोसिएशन से। ऑप्शन भी जो है राइट हो जाएगा। चलिए 393 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत का जो है पहला उपराष्ट्रपति कौन था। तो कौन था, तो ये जो था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और ये कहाँ के थे, बिहार के सिवान जिले के थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा जोड़े गए थे, तो ये जो जोड़े गए थे 42वां संशोधन। और आप लोग बताएंगे कि 42वां संशोधन जो है कब हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राष्ट्रपति ने कभी राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ा। तो किसने नहीं लड़ा था, तो ये जो नहीं लड़ा था नीलम संजीव रेड्डी ने। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में भाषा की सूची किस अनुसूची में है। तो किस में है, तो ये जो है 8वीं अनुसूची में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हुआ था 1951 से 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ग्रह जो है बिना चंद्रमा के है। तो कौन सा ग्रह बिना चंद्रमा के है, तो ये जो है शुक्र है। कौन है, शुक्र है। ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है परमाणु बम का जो है जनक किसे माना जाता है। तो ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ये जो माना जाता है ओपेनहाइमर को माना जाता है। ऑप्शन भी जो है राइट हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का जो है राष्ट्रीय पशु कौन है। ये जो है आप लोग ज़रूर बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो ये जो है 100 क्वेश्चन का ये जो है सेट ये समाप्त होता है। आप लोग जो है अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे। अगर प्लस ये 50+ जो आ रहा है आपका, तो समझिए कि जो है वर्दी का सपना जो इस बार पूरा होने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।